हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 22। इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पर हमें दिया है कि किसी एपी के 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 49, और उसी एपी के 17th टर्म का सम जो है वो कितना है 289। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, nth टर्म का सम। तो जो जो चीजें हमें गिवन है वो लिख लेंगे। पहले हमें दिया है 7 टर्म का सम 49, तो लिखेंगे हम सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है 49। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी मतलब किसी टर्म का सम करने का n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, वो कितना है 49। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस 7 टर्म है, यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। 7 टर्म का सॉल्व करना है तो 7/2 हो गया, और 7-1 इंटू टी इक्वल्स टू 49। 7/2 2a प्लस 6d कितना है 49। अब 7/2 को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49 इंटू 2 डिवाइड बाय 7। तो ये हो गया 7 या 49। तो ये क्या इक्वेशन बन गई, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। इसे थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे, अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस 3d इक्वल टू 7। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से अब दिया हुआ है 17th टर्म का सम कितना है 289, तो लिखेंगे सम ऑफ 17th टर्म, ये दिया है हमें 289। तो 17th टर्म के सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू d इक्वल्स टू 289। ठीक है, अब 17/2 और सॉल्व कर लीजिए, 2a प्लस ये हो गया 16d इक्वल टू 289। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2a प्लस 60 को इधर ही रहने दीजिए, 16d इक्वल्स टू हो गया 289, और 17/2 चला जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा 2/17। 17 से ये चला जाएगा, 17 से 289। ठीक है, ये जाएगा 17 टाइम्स। तो क्या इक्वेशन हो गई, 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। इसको हम शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे, 2 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें दो इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू 17। इन दोनों इक्वेशन को हम साथ में रख के सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड है a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, ये है सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज, a से कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा -5t इक्वल्स टू -10। d की वैल्यू कितनी आ गई, 10/5 2। अब d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 2 आ गई। d की वैल्यू से हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। d की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d, तो a प्लस 3 इंटू डी की जगह 2 आ गया इक्वल्स टू 7, a प्लस 6
इक्वल्स टू 7, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई 2 और ए की वैल्यू आ गई 1। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का सम फाइंड करना है हमें। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स। फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने नोट कर लिया। अब हमें एन टर्म का सम फाइंड करना है, तो एन की जगह तो एन ही रहेगा। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी 2। ठीक है, अब इसको देखिए किस तरीके से करेंगे, एन अपॉन 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस 1 में, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया, एन का मल्टीप्लाई एन पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया n स्क्वायर। यानी कि n टर्म का जो सम है वो कितना आ गया n स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर है n स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म दिया है एपी का 5 एंड लास्ट टर्म दिया है 45 और सम दिया है उसका 400। तो जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेंगे पहले। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए दिया है 5, लास्ट टर्म ऑफ एपी यानी कि एल कितना दिया है 45 एंड सम ऑफ एपी वो कितना दिया है 400। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू को फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है यहाँ पर और उसका सम मालूम है। ठीक है, तो इससे हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर यानी कि वो वाला फॉर्मूला लगाया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो वाला लगाया, तो यहाँ पर हमें एन और डी दो वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो जो चीजें हमें पता है उसके हिसाब से ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें सब चीजें पता है, केवल एन नहीं मालूम है, तो इस फॉर्मूले से हम एन को फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे नाउ एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सम का अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है यहाँ पर। तो सम कितना है 400 है, एन हमें फाइंड करना है और ए है 5 प्लस एल है 45। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 800 और 45 और 5 हो गया 50, तो ये क्या हो गया 50n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 800 डिवाइड बाय 50 16। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गए 16। तो एक चीज तो क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म्स वो आ गए 16। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस में अब हम दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि अब हमें एन भी पता है और ए भी पता है यहाँ पर और लास्ट टर्म भी पता है, तो हम डी की वैल्यू सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है, सॉरी ए एन जो है वो लास्ट टर्म होता है किसी भी एपी का, यानी कि 45, इसको हम ए एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ए एन की जगह पर भी यूज करते हैं हम, यानी कि लास्ट टर्म है, और अगर लास्ट टर्म के हिसाब से हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी यही वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो ए एन क्या हो गया यहाँ पर 45 इक्वल्स टू ए कितना है 5 है प्लस एन हमने फाइंड कर लिया है 16 माइनस 1 इंटू
डी। तो ये हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 5 प्लस 15d। 15d इक्वल्स टू क्या हो गया 45 माइनस 5 यानी कि 40। तो d की वैल्यू क्या आ गई 40/15 8/3। तो ये हो गया आंसर आपका। जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए थे वो कितने आ गए 16 एंड कॉमन डिफरेंस पूछा गया था वो कितना आ गया 8/3। तो क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 8, nth term is 33 and the sum of first n terms is 123 and d the common difference हमें ये फाइंड करना है। तो AP का जो फर्स्ट टर्म कितना है 8, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ AP मीन्स A कितना है 8, ठीक है। nth टर्म दिया है 33, तो लिखेंगे nth टर्म ऑफ एपी यानी कि an वो दिया है हमें 33। an को हम l से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 123। n टर्म का सम जो दिया है वो कितना दिया 123, तो लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म 123। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें मालूम है। एक तो एपी का फर्स्ट टर्म मालूम है, एक लास्ट टर्म मालूम है और हमें सम मालूम है। तो हम अगर सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम फॉर्मूला रखेंगे जिस हिसाब से हमें ये पता है कि कितनी चीजें हमें मालूम है, यानी कि हम ए मालूम है, एन मालूम है और सम मालूम है, ठीक है। तो सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे नाउ सम ऑफ n टर्म दिया है तो एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एन। एस एन हमें मालूम है 123, n फाइंड करना है और a की वैल्यू है 8, n की वैल्यू है 33। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 246 इक्वल्स टू 8 और 33 हो जाएंगे 41 n। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 246 डिवाइड बाय 41 6। n की वैल्यू आ गई 6। तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, यानी कि जो हमें n फाइंड करना था वो कितना आ गया 6, यानी कि नंबर ऑफ टर्म 6 आ गए। अब हमें क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें a n मालूम है यानी कि nth टर्म ऑफ AP मालूम है और a मालूम है फर्स्ट टर्म एंड n भी हमने फाइंड कर लिया 6। तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है 33, ए कितना है 8 प्लस एन हमने फाइंड कर लिया 6 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे तो 33 इक्वल्स टू 8 प्लस 5d। 5d इक्वल्स टू क्या हो गया 33 माइनस 8। 5d इक्वल्स टू 25, d इक्वल्स टू हो गया 25/5, 5 5 से 25। तो आंसर जो पूछा गया है हमसे, एक तो n पूछा गया था तो n कितना आ गया 6 एंड d पूछा गया था तो आ गया 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 22, nth टर्म इज -11 एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 66। हमें यहाँ पर फाइंड करना है फाइंड n एंड d द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 था। यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म दिया है एपी का 22, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना है 22 यानी कि ए 22 एंड nth टर्म ऑफ एपी कितना दिया है nth टर्म इक्वल्स टू दिया है n टर्म को क्या लिखते हैं हम ए एन -11, ठीक है। और सम दिया है फर्स्ट n टर्म का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना दिया है 66
इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस एन। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का, और वहां से हम नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे, नाउ एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। एस एन कितना दिया है हमें, 66, एन फाइंड करना है, ए की वैल्यू 22 है एंड एल की वैल्यू कितनी है, -11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 132 एन और 22 में से 11 जाएगा 11। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 132 इक्वल्स टू 11 एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 132 डिवाइड बाई 11 इक्वल्स टू 12। एन कितना आ गया, 12, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, क्वेश्चन का एक पार्ट आ गया आपका एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 22। अब हम क्या करें, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसके लिए हम दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें पता है -11 इक्वल्स टू ए कितना है 22 प्लस एन हमने फाइंड कर लिया 12 -1 टी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया -11 इक्वल्स टू 22 प्लस 11 डी। तो ये हो जाएगा -11 माइनस 22 इक्वल्स टू 11 डी, -33 इक्वल्स टू 11 डी। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -33 डिवाइड बाई 11 -3। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई -3 और नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 12। तो ये हो गया आंसर 12 एंड -3। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।